बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ज़ुबानी मुआहिदा यानी कि ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट किसी भी चीज़ से मुतालिक हो सकता है, वो प्रॉपर्टी के लेन देन से मुतालिक भी हो सकता है या आपस के किसी मामलात से मुतालिक भी हो सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ओरल एग्रीमेंट की कानून में क्या अहमियत है और ये कितना स्ट्रांग होता है, इसको कैसे साबित किया जा सकता है। कानून की नज़र में ओरल एग्रीमेंट की भी अहमियत होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर एक शख्स के पास रिटन एग्रीमेंट हो और वो बाकायदा उसमें गवाहान हो, मुकम्मल तफसील दर्ज हो और वो रजिस्टर्ड हो, तो उसकी अहमियत लाजमी बात है ज़्यादा होगी बनिस्बत ओरल एग्रीमेंट के, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट को हमेशा ओरल एग्रीमेंट पे फोकस हासिल होती है। लेकिन अगर किसी मामले से मुतालिक रिटन एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ ओरल एग्रीमेंट की ही बात हो रही है, ओरल एग्रीमेंट ही किया जाता है, तो ओरल एग्रीमेंट को साबित करना पड़ेगा। ओरल एग्रीमेंट की भी कानून की नज़र में अहमियत होती है। जब भी कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से ज़ुबानी एग्रीमेंट करता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत रखता है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी जो लवाजमात होते हैं वो होते हैं ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। इसके अलावा दो गवाहान का होना भी ज़रूरी होता है। अगर मर्द गवाह हैं तो वो दो गवाह होंगे, अगर औरत गवाह होगी तो वो दो औरतें एक मर्द के बराबर होंगी। यानी कि किसी भी एग्रीमेंट को साबित करने के लिए या तो दो मर्द गवाह हों या फिर एक मर्द और दो औरतें गवाह हों। ज़ुबानी मुआहिदा उसी वक्त एनफोर्स हो सकता है, इसकी कानूनी अहमियत होती है जब इसमें ऑफ़र भी मौजूद हो, एक्सेप्टेंस भी मौजूद हो, इसमें कंसिडरेशन भी मौजूद हो, इसमें गवाहान भी मौजूद हो। देखें, मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब आप किसी से ज़ुबानी तौर पर एग्रीमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन आपके पास उसका कोई तहरीरी सबूत नहीं होता। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिरी बात है इसको साबित करना मुश्किल होता है, और इसको साबित करने के लिए आपके पास तहरीरी सबूत होता नहीं, लिहाजा आप ज़ुबानी शहादत इसमें पेश करते हैं, ओरल एविडेंस इसमें पेश की जाती है। इसको साबित करने के लिए आपके पास दो मर्द गवाहान का होना ज़रूरी है। अगर औरत होगी तो वो दो औरतें एक मर्द गवाह के बराबर होंगी। लेकिन जो आपके गवाहान होंगे उनको एग्रीमेंट की तमाम शराइत का पता होना चाहिए। जो ज़ुबानी एग्रीमेंट आपने किसी से किया होगा, ज़ाहिरी बात है उसमें उसकी तफसील मौजूद होगी, उसमें कुछ शराइत होंगी। उन शराइत से बाखूबी वाकिफ़ होना चाहिए गवाहान को, ताकि वो कोर्ट में जाकर अपनी एविडेंस दे सकें। उनकी एविडेंस आपस में मैच होनी चाहिए, और जब उन पे मुखालिफ वकील गिरा करे तो ऐसी सूरत में एक गवाह कुछ और कह दे, दूसरा गवाह कुछ और कह दे, तो ऐसी सूरत में केस खराब हो सकता है। मुआहिदे की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो गवाहान वही बयान करें जो कि मुआहिदे के मुताबिक होंगी, ताकि उनका आपस में तजाद ना आए। मिसाल के तौर पर गवाहान का बयान होना चाहिए कि जायदाद इतने में सेल हुई थी, या इसका इतना बयाना आया था, या इसमें कब्ज़ा दे दिया गया था या नहीं दिया गया था, और किस टाइम आपस में मुआहिदा हुआ था, किस तारीख को हुआ था, किस जगह हुआ था। इस तरह की तमाम तफसील गवाहान की उनके बयान में मैच होनी चाहिए। ज़ुबानी मुआहिदा से मुतालिक जो रकम का लेन देन हो, अगर वो बैंक के थ्रू हो तो बहुत ही अच्छी बात है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बन जाता है। लेकिन अगर बैंक के थ्रू ना हो तो इसको भी गवाहान के बयानात में मैच होना चाहिए कि इतनी रकम अदा की गई, फ़लाँ टाइम अदा की गई और फ़लाँ शख्स ने इसको वसूल किया। लिहाजा कभी भी आप लोगों ने आपस में मुआहिदा करना हो तो इसको तहरीरी शक्ल में लिख लिया करें, और ये जो है ये सुन्नत भी है, इस्लाम भी यही कहता है। तहरीरी शक्ल में होगा तो आप दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होगा। ओरल एग्रीमेंट की सूरत में दावा तकमील मुख्तस मुआहिदा दायर करना पड़ता है, और अगर रिटर्न एग्रीमेंट हो फिर भी दावा तकमील मुख्तस मुआहिदा ही दायर करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी दावे में दो किस्म के एग्रीमेंट आ जाएं, एक पार्टी के पास रिटर्न एग्रीमेंट हो और एक पार्टी कुछ और कहे कि मेरे पास ओरल एग्रीमेंट है और ओरल तौर पर हमारा आपस में ये बात हुई थी, तो ऐसी सूरत में रिटर्न एग्रीमेंट को अहमियत होगी। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो
तो वो बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट बन जाता है और रजिस्टर्ड सेल डीड को या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा ओरल एग्रीमेंट पे फोकियत हासिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये कहता है कि हमारा आपस में तहरीरी मुआहिदा हुआ था जो कि रजिस्टर हो चुका था, लेकिन ज़ुबानी तौर पर इससे मेरी बात हुई थी, इसने मेरी इतनी रकम मज़ीद अदा करनी है, जबकि तहरीरी मुआहिदे में ये तफसील दर्ज हो कि मैंने इसको जायदाद ट्रांसफ़र कर दी है, मैंने रकम वसूल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद अगर पार्टी ये कहती है कि इसने मेरी कुछ रकम मज़ीद देनी है, तो वो ज़ुबानी तौर पर कह रही होती है। उस ज़ुबानी तौर पर जो वो कहेगी उसको अहमियत हासिल ना होगी। अगर वो कोर्ट भी जाते हैं तो उनकी बात की कोई अहमियत ना रहेगी, क्योंकि वो अपनी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि मैंने अपनी तमाम रकम वसूल कर ली है। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी एग्रीमेंट किया जाए उसको तहरीरी शक्ल में लाया जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज़ुबानी मुआहिदे की अहमियत नहीं, उसको अगर साबित किया जाए तो वो डिग्री हो सकता है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।